चोर होगा, ठग होगा, बेईमान होगा, लेकिन जेब में पैसा है तो सब बोलते हैं आओ महाराज जाओ, गले में हाथ डालते, सोफे पर बिठाते। ये क्या है? पैसे का बल है। तो देखो धन कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना चाहिए। आप गृहस्थ में जा रहे हैं लेकिन ईमानदारी से, नेक नीति से, चोरी नहीं करनी, ठगी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, हेरा फेरी नहीं करनी, मेहनत करके धन कमाना। और जब धन अपनी जरूरतों से अधिक हो जाए तो क्या करना? मते पैसे उड़े तो क्या करना? बीजा लाना और जमादम करना। देखो जब धन ज्यादा हो जाए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। धनस्य तथा गतिया, धन की 3 गतियां हैं, चौथी गति नहीं। सबसे अच्छी गति है धन की दान करना, लेकिन दान करना सबके बस की बात नहीं। कमाती सारी दुनिया है लेकिन दान करने के लिए सब नहीं होते। राजा कौन था? युधिष्ठिर था। राजा कौन था? दुर्योधन था। लेकिन नाम किसका आता है दान के मामले में? कर्ण का नाम आता है। वो कुछ नहीं था लेकिन नाम उसका आता है क्योंकि उसके पास दिल बड़ा था। तो कमाना सब कमाते हैं लेकिन दान नहीं कर पाते, लेकिन धन की सबसे उत्तम गति है धन को दान करना। कोई बात नहीं, निदान होता तो दूसरी गति दसाऊं। दूसरी गति क्या है? भोग। अगर दान नहीं कर सके, कमा करके दान ना कर सके तो कोई बात नहीं, दूसरी गति अपनाओ। दूसरी गति क्या है? भोग। अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छा रहन सहन करना। ठीक है जी, जय पाइलना भाई। और तीसरी गति क्या होती है? ना आप दान करेंगे ना आप उसका भोग करेंगे तो क्या होगा? बोलते हैं उसको चोर चुरा लेंगे, बीमारी दवाई मुकदमे में लग जाएगा, भूकंप इत्यादि में कहीं जल जाएगा। और यह सबसे बच गया इन तरीकों से तो उस परिवार में ऐसी नालायक औलाद पैदा होती है जो सारे का सारा बर्बाद कर देती है। इसलिए पहली 2 गतियां दर्ज की। ठीक है जी। तो कन्या क्या बोलती है इस कदम में चलते चलते? कन्या बोलती है मेरे माता पिता ने मुझे बड़े दुखों के साथ, कष्टों के साथ पाल पोस करके बड़ा किया। बच्चों को कैसे पालते हैं मैं आपको जितना मर्जी समझाऊं, जितने मर्जी उदाहरण दूं, आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। मेरी बात आपको कब समझ आएगी? यार ये अपने बच्चे होने तब पता चलता है कि बच्चों को माता पिता कैसे पालते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या आपने क्या कहते हैं? हम भी अपने माता पिता को समझा हमारा कुछ नहीं की तरह तो है, परंतु सच्चाई ये है कि बच्चों को माता पिता कैसे पालते हैं माता पिता को पता होता है। और कन्या भी यही बात बोल रही है कि मेरी माँ ने मुझे पता नहीं किन परिस्थितियों में पाल परोस करके आज यहाँ बिठाया। तो बोले आज देखो क्या किया, अग्नि जलाई, रिश्तेदारों को, सारे संबंधियों को बुलाया और मेरा हाथ सबके सामने आपके हाथ में दे दिया। बोले ऐसा करने से क्या हुआ? मेरी जाति बदल गई, मेरा कुल बदल गया, मेरा गोत्र बदल गया, मेरे सारे संबंधी अब छूट गए, अब मुझ में कोई बल नहीं। देखो यहाँ पर कन्या को कोई कुछ बोलता था, इसके मामा थे, ताया थे, चाचा थे, इसकी तरफ से बोलने वाले भाई, लेकिन अब इन सब को छोड़ करके वो किसके सहारे चल रही हैं? आपके सहारे। उस समाज में अगर कोई लड़की को कुछ बोलेगा तो आपने आगे से खड़े होना भाई। ठीक है, इसको नहीं कुछ बोलना, मेरे से बात करो। ठीक है, पहले तो कल्ला तुम्हें कोई मारकूट करने लगे, ऐसा भूल करके भी गलती से भी इस काम को नहीं करना। बोले अगर आप ऐसा मानते हैं, अगर आप मेरा पालन पोषण करते हैं, सबसे रक्षा करने में सक्षम है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। ठीक है जी, करेंगे रक्षा। ठीक है, अब चौथा कदम किसके लिए चलाया? चौथा कदम चलाया आपके पास अन्न भी है, बल भी है, धन भी है, तो क्या चाहिए? सुख चाहिए। अगर सुख नहीं है तो सब चीजें बेकार है। तो कन्या बोलती है इस कदम में चलते चलते कि देखो क्या है, सुख और दुख। टाइम क्या है? टाइम जस्ट लाइक ए व्हील, समय एक चक्कर की तरह होता है जो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे भी आ जाता है। कोई समय का पता नहीं होता। देखो राजा जनक ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया? राजकुमार के साथ किया, लेकिन क्या हुआ? अगले दिन जंगलों में ठोकरें खानी पड़ी। समय का कोई पता थोड़ी भी चलता। पर कन्या बोलती है आप चिंता मत करो, आज के बाद जैसा भी समय आएगा, सुख होगा दुख होगा, मैं आज के बाद आपके साथ सहन करूंगा। ठीक है जी। बोले आपको अगर क्रोध आ जाएगा तो भी मैं मीठे वचन बोला करूंगी। ठीक है, सुन पड़े बोले आपको आपके क्रोध आने पर मैं मीठे वचन बोला करूंगी। आपके सुख के लिए क्या करूंगी? गौरी तृतीया, पति के सुख के लिए गौरी तृतीया का व्रत होता है जो अभी 2 दिन पहले
गौरी तृतीया का व्रत किसके लिए होता है? पति की लंबी आयु की कामना के लिए, पति के सुख के लिए वो व्रत होता है। आज जो हमारे सनातन में लिखा है, करवा चौथ का तो बाद में आया, लेकिन सनातन में मूल यहाँ जो विवाह की पंक्ति में लिखा है वो गौरी तृतीया, हर सौभाग्यवती स्त्री को ये व्रत करना चाहिए। तो बोले आपके सुख के लिए मैं वो व्रत भी करूंगी, परंतु आपने क्या करना? मेरा पालन पोषण करना। आपके लिए मैं व्रत तो रखूंगी, पर व्रत जो क्या लगना? नई साड़ी, नवा सूट, कोई गहना, तो आज बदली गए पुराने जमाने में। तो बोले वो जो सामग्री है वो कन्या आज के बाद ना तो यहाँ आपके माता पिता से मांगेगी, ना अपने माता पिता से मांगेगी, आपसे मांगेगी। वो सब कुछ प्रोवाइड कराना, ठीक है ना? करेंगे पालन पोषण। देखो सिरा लगा रहे तो बात पता बोले देखो पालन पोषण क्या? दूसरे कदम में कन्या ने बोला, तीसरे कदम में, चौथे कदम में 3 बार कन्या ने यही बात बोली कि मेरी जिम्मेवारी उठानी आपने। अब कोई खास ही गल होगी, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है? अपना मानना वाली पढ़ी जड़ी बुद्धि देखे देना है। अब 5वां कदम किसके लिए चलाया? 5वां कदम आप इनको चला रहे हैं पशुधन की वृद्धि के लिए। पशु भी एक धन है, तो ऐसा है मानव जीवन, मनुष्य का जो जीवन है वो पशुओं के बिना अधूरा है। चाहे हम गांव में रहें, चाहे शहर में रहें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पशु हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं आजकल? पशु पालना क्षेत्र, खेती बाड़ी क्षेत्र, बाजारा पैक का दूध मिल जा रहा, और वो दूध क्या है? जहर पिला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जब हम जहर पिला रहे हैं ना, जो बीमारी 70 साल में लगती थी वो 30 साल में नहीं लगी, तो सब निकल के अभी 20 और 25 साल के बीच में हार्ट अटैक आने लगे। कारण क्या है? यही वो गलतियां हमारी हैं, क्योंकि हम जो सनातन की पद्धति उसको छोड़ रहे हैं। पर धर्म बोलता है पशु भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पशु एक धन है। आप इनको बोले पशु भी रखें, उसकी भी वृद्धि हो। और कन्या क्या बोलती है? इस कदम में चलते चलते कन्या बोलती हैं आपने क्या करना? आज से लेकर के वृद्धावस्था तक परिवार का पालन पोषण करना, जाते लेने बुढ़ापे तक और परिवार वाली जिम्मेवारी, ठीक है जी? ऐसा नहीं भाई जब तक है जवानी तब तक लगी गृहस्थ अच्छी, कल लगी जिम्मेवारियां पौने तो बोले मैं जोगी बढ़िया हूँ। बोले अब जोगी नहीं बनना, ठीक है? अब गृहस्थ का पालन करना। और देखो आज आप एक है, कल एक से, आज एक से अब 2 बन गए, कल को 2 से 3 होंगे, फिर 3 से 4 भी होंगे। तीन जमाना नहीं है ना। तो बोले परिवार की जिम्मेवारियों को आपने, अब जो बच्चे होंगे, परिवार होगा, वो अपनी जिम्मेवारियां पूर्ण करनी, ठीक है जी? और जो कुछ मैं आपसे पर जो उचित बात होगी, ठीक बात, चाहे स्त्री बोले चाहे बड़ा बोले चाहे छोटा बोले, जो ठीक बात होती है वो ठीक है ना? तो जो उचित बात होगी वो आपको मेरी माननी होगी, ठीक है? और मुझे मेरे बार बार मांगने पर आपने क्रोध नहीं करना। स्त्रियों का स्वभाव होता है, कैसा स्वभाव होता है? स्त्रियों का स्वभाव होता है जब तक उनकी बात पूरी ना होती है, सवेरे दोपहर शाम बार बार क्या नहीं देखना भाई दूसरी क्या मजबूरी क्या परेशानी, कोई कम करना चला रही, ठीक है? पर जब तुम्हारा फिर उससे क्या होता है? उससे क्रोध आ जाता है। परंतु देखो मैं बताऊं आपको, स्त्री क्या है? स्त्री पुरुष की प्रेरणा है, पुरुष को प्रेरित करने वाली है स्त्री। पुरुष बहुत सारे ऐसे काम है, देखो कोई पूजा पाठ करना, स्त्री बोलेगी नहीं जी हमने भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी, हमने कथा करनी, हमने भागवत करवाना, हमने पाठ करना। स्त्रियां बोलती हैं मर्द नहीं मारने पर होया तो है नहीं करना। देखो स्त्री क्या बोलती है? स्त्री बोलती है जी हाँ भी मेरे ऊपर प्लॉट लेना, सारी दुनिया ले ले। इन्हें 2 कमरे बनाए, हाँ 4 बना रहे, इन्हें बोले छोटी एलसीडी जल्दी, हाँ एड्डी बड्डी लो। ऐसा बोलती है स्त्री, वो बार बार बोलती हैं और पुरुष को मजबूर कर देती है उस काम को करने की, ठीक है जी? परंतु कई बार क्या होता है, कई बार प्रेरणा कुछ ज्यादा हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आदमी की हिम्मत नहीं होती है, पर बार बार बोले, नहीं भी हिम्मत होगी इधर से सुनना, इधर से निकाल देना, पर विरोध नहीं करना। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, ठीक है जी? बार बार बोले पर गुस्सा नहीं करना, ठीक है? चलो जी ये कदम भी हो गया। अब चला जी आपने छठा कदम। छठा कदम आपने किसके लिए चलाया? छठा कदम चलाया 6 ऋतुओं का आनंद लेने के लिए। देखो ऋतु का आनंद कैसे आता है?
ऋतु का आनंद तब आएगा जब ऋतु के अनुसार आप खान पान करेंगे। जैसा ऋतु होगी वैसा खाएंगे, वैसा पहनेंगे। सर्दी की ऋतु है ना, स्वेटर जैकेट सब कुछ पहनना है। और ये फोटो गुजारे चक्र से नहीं माई पहनने से साड़ियाँ फोटो के चक्र से ना, तो फिर होना जुकाम, उसे सारी ऋतु का आनंद ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो आप देखो क्या है ना, अगर घर में पुरुष बीमार हो जाता है तो वो अकेला बीमार होता है, पर घर की स्त्री बीमार हो जाए तो सारा परिवार बीमार हो जाता है। तो आप इनको बोले कि हे प्रिय, ठीक खाना और ठीक पहनावा करना, आज जिससे आप स्वस्थ रह सकें। इसलिए आपने इनको ऋतु का आनंद लेने के लिए उसके अनुसार खान पान की सलाह दी। तो कन्या क्या बोलती है इस कदम में चलते चलते? कन्या बोलती है, देखो जी, मेरे सारे संबंधी आज से आपके दास बन गए हैं, उन्होंने मुझे आपको दे दिया। आपने भूल करके भी इस बात को मत बोलना कि आपके माता पिता ने मुझे क्या दे दिया। वो बच्चे क्या है? बच्चे हृदय का भाग होते हैं, दिल का टुकड़ा होता है। जिसने अपने हृदय का भाग निकाल करके आपके हाथ में रख दिया, इससे ज्यादा कोई क्या दे? एक स्थान पर रहेंगे, झगड़ा भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दो बर्तन है, वो आपस में टकराते हैं। हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, कहीं पर हल्का होता है, कई बार दो बर्तन है ना, कई बार धीरे से टकराते हैं, कई बार जरा जोरा ठड़ाका हो जाए, बड़े सब पता नहीं है ठड़ाका हो जाए, कोई बात नहीं। बोले ये सब जगह होता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। एक स्थान पर रहेंगे, झगड़ा भी हो जाता है, स्वाभाविक बात है। आप बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, आप स्वामी हैं, मैं दासी हूँ। आपने मेरी गलतियों को क्षमा कर, और जो मुझसे गलती हो जाए, भूल हो जाए, वो आपने क्षमा कर। ठीक है, तो सुनकर भाई गलती क्या हुई? यह गला जे एक बारी, दो बारी, तीन बारी रोको टोको, चौथी बार से काम नहीं करना है, से हुई गलती। यह गला जे मना की तेरे भाई नहीं कमाना, रोज त्याग उठने से कुछ कमाए फिर से माफ हो गया, तो फिर बेवकूफी होगी ना। गलती माफ हो सकती है क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है, और उसको सुधार भी तो करना ना। और अगर बेवकूफी हो आदमी तो उसे क्या माफ करना, ठीक है ना। तो देखो गलती हो जाए तो आप उसको सुधारना, और भाई साहब अपने प्यार से समझाना। ठीक है जी। 7वां कदम आपने किस लिए चला? 7वां कदम चला आपने पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए। पतिव्रता धर्म में भी बड़ी शक्ति है। देखो पतिव्रता स्त्री में वो शक्ति है जो संसार में किसी के पास नहीं है। स्त्री उस काम को कर सकती है जिसकी पुरुष कभी कल्पना नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु शिव को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया था, किसने? स्त्री ने। पतिव्रता धर्म का पालन करके मरे हुए पति को जिंदा कर दिया था सावित्री ने, पतिव्रता धर्म का पालन करके। और देखो पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति है कि संसार में कोई भी पुरुष पतिव्रता स्त्री से नजरें मिला करके बात नहीं कर सकता। वो मारनी चपेट दू या फिर, पर अगर अपने आप ठीक है, अगर अपना धर्म सही है, तो किसी पुरुष में इतनी हिम्मत नहीं होती। तो आप इनको बोले कि हे प्रिय, ऐसी देवियों के आगे देखो देवता लोग भी झुकते हैं, संसार के पुरुषों की तो बात ही बड़ी थोड़ी है। तो आप इनको बोले कि हे प्रिय, आपने भी ऐसी महान देवी बनना जिसकी इस लोक में भी पूजा हो और परलोक में भी पूजा हो। तो अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना। और कन्या क्या बोलती है? कन्या बोलती है आज के बाद आप अपने घर में यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, बेटी होगी, कन्या दान करेंगे, आपका अंचल पकड़ करके आपके बामंग में बैठूंगी, और आज के बाद जो भी आप पुण्य करेंगे उस पुण्य का मैं आधा भाग आपसे ले लूंगा, परंतु आपके पाप से कुछ नहीं लूंगा। पुण्य करोगे तो आधा चला जाएगा, पर पाप करोगे तो कुछ नहीं। और अपने पाप का आधा भाग आपको दे दिया करूंगी, पर अपने पुण्य से कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, देख रहा है मैं बताऊं आपको, ऐसा इसलिए है कि हमारा सनातन धर्म इस प्रकार लिखा गया है कि अकेली स्त्री कुछ नहीं करती। विवाह से पहले कुछ करती है, पिता साथ बैठता है, भाई साथ बैठता है, मामा साथ बैठता है। विवाह के बाद कुछ करेगी, पति साथ बैठेगा, पति नहीं होगा तो पुत्र साथ बैठेगा, पुत्र नहीं होगा तो कुल पुरोहित, गुरु कुल पुरोहित साथ होगा। अकेली स्त्री कुछ नहीं करती है। अकेली स्त्री का किया हुआ दान पुण्य लगता है। ठीक है, तो पुरुष के माध्यम से स्त्रियां पुण्य लेती हैं, इसलिए वो आपसे पुण्य ले रही है। और पाप क्यों दे रही है आपको? देखो कल को बच्चे होंगे, गृहस्थ होगा, परिवार होगा, वो किसकी जिम्मेवारी है? उसको चलाना आपकी जिम्मेवारी है जी। तो मन नहीं पिछली गल्ला में मसा 3-4-5 पाल ले, ठीक है, वो आपने जिम्मेवारी उठाई। तो वो जो आपके कामों को करते हुए चूल्हा चौका करेंगे, खेतों में जाएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, कई प्रकार के जीव जल जाते हैं, मर जाते हैं, दब जाते हैं। तो जो गृहस्थ के अंदर पाप होंगे वो लेने आपने, ठीक है जी। कुछ फोन करिए होगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो गृहस्थ के पाप हैं वो लेने आपने, उसके बाद ये कुछ करेंगे तो वो ठीक है जी।
सुन कर भाई देख कितनी देर है तुम्हारी स्पार्श की थी। पर अब बर बोलता है कि आपने 7 बातें बोली, बस 7 नहीं गलानी बोले, बस एक ही बोली। 100 गलानी के गलाने कैसे मनने पड़ी, ठीक है, तामा सारी गल्ला मननी। वो क्या है, आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदाता प्रिय भाषणी क्रोध आलस्य विवृता। क्या बोला, आज के बाद आपने क्या करना, जो भी बात होगी वो इनके साथ सत्य बोलनी। सच गिराना बोले, सत्य बोलना, ठीक है। जब कुछ गल्ला ना लाउड में सूट साट खरीदे ना 500 का खरीदेगा नहीं, 1000 से गल लग गई, खर्चा 2000 होया, 3000 बोली तो उसको झूठ नहीं बोलते, ठीक है, उसको झूठ नहीं बोलते। परंतु बोले सच्चे बोलना, जो भी बात होगी ऐसा नहीं हो कि किसी और से इनको पता चले, ठीक है जी। जो बात होगी वो सच बोलनी, प्रिय भाषण, मीठे वचन बोलना, कोई बदतमीजी के साथ आपने बात नहीं करनी, ठीक है जी। क्रोध और आलस्य को छोड़ देना। क्रोध तो नहीं आता, गुस्सा तो नहीं होता, नहीं होता तो खरी गल, लेकिन आंदा होगा तो बेदी च लग जाना, वो खाने आना बोल, ठीक है। क्रोध और आलस्य को छोड़ देना, मेरे वचनों को मानना। जो ये बोलेंगे भाई वो आपको मानना होगा, इसकी बात को मानना होगा, ठीक है जी। मेरे माता पिता भाई बहन रिश्तेदार सगे संबंधी जो मेरे पूजनीय हैं वो आज से आपके भी पूजनीय। कल को आपने ऐसा नहीं बोला तुम्हारे माँ बुढ़े तुम्हें करा सेवा, या तुम्हारे रिश्तेदार है तुम्हें करा चाह पानी, मेरा तेरा नहीं होगा, ठीक है। जो इनके पूजनीय जिनका ये मान सम्मान करते हैं उन सबका आपने मान सम्मान करना, ठीक है जी। और कुछ बातें आपने छोड़नी, क्या छोड़ना, अकेले गार्डन इत्यादि में बगीचे इत्यादि में कहीं घूमने फिरने नहीं जाना पड़े, ठीक है। सखियां सहेलियां और साथ फिर जाना, आज के बाद सहेलियां साथ छोड़ना, किसी घूमने फिरने जाना तो पति पत्नी दोनों ने जाना, ठीक है जी। बिना मतलब के बिना काम के दूसरे के घर में नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बिना मतलब के किसी के घर में नहीं जाना। सुख होगा तो भी दुख होगा तो भी इकट्ठे घर के अंदर भोगेंगे। अगर आप ऐसा करोगी तो मैं आपका पालन करूंगा। और आपने क्या करना, पर पुरुषों के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ खेलना कूदना गाना बजाना फोन सोन लेना देना, अगर ऐसा कुछ है तो वो बंद करना होगा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ठीक है जी। शराबियों के स्थान पर, जहाँ शराब जुआ चला हो उस स्थान पर भी आप नहीं जाना। ये भी किसी खाने पीने बैठो कि बोलो लिया पानी तो सही होगा, ये आज्ञा नहीं मनोनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे स्थान पर स्त्रियों को नहीं बुलाना चाहिए, अब पुली वाला पानी लेना चाहिए जो मर्जी, ठीक है। बोले अगर ऐसा करोगी तो मैं आपका अवश्य पालन करूंगा, ठीक है जी। आप भी करेंगे ना ऐसा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो लो फिर अब अपने मन में करो ध्यान सूर्य नारायण भगवान का। जैसे सूर्य नारायण भगवान एक नियम में बंधे हैं, वैसे ही जो बातें आपने अग्नि के सामने, देवी देवताओं के सामने, ब्राह्मणों के सामने और सारे समाज के सामने सुनी, भगवान करे कि हम इनके ऊपर सारा दिन सिर रह सके। तो पूरी चली ना ने उन्हें आज्ञा दी गई। प्रियांशु इधर आ जा बेटा, इधर इधर पीछे पीछे मम्मा के पास। इधर से जा, इधर से। परंतु कठिन कुछ नहीं, अगर आप एक अंदर कर लें तो दुनिया माछी के पास चले आ जा, ठीक है। तो अब अपने मन में सूर्य भगवान का ध्यान करके प्रभु हमें शक्ति दो, हमें बल दो कि जो बातें शिबू पानी लिया प्रियांशु के, तू भी पिया और इसके भी लिया। 2 मिनट रुक जा, ठीक है ना। बचन दिया आपने दोनों, आपने पैसे पकड़े साक्षी, लक्ष्मी पकड़ संकल्प लिया, ठीक है ना। तो ये बचन तोड़ने में, ठीक है। अपने मन में फिर सूर्य भगवान का ध्यान करो। आपो हिष्ट गए पंडित तुम्हारे, आपो हिष्टमयवास्तान अरंगमावश्यक आपो हिष्टमयवास्तान ऊर्जेदात्रा सोनू भाई जो पाया ओम योगासन तुमोर सिद्धाते ना अजू पंडित जी को बुला के ला, सोनू भैया को बुला के ला। आपो हिष्टमयवास्तान ऊर्जेदात्रा मेहनाज से ओम योगासन तमोर शिष्य भास्ते ना उसके मातस्म अरंगमावश्यक शिवता आपको दिखाव जना हम बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अल्लाह वाली फिरा ईश्वर कृष्ण। चलो जी अब जो सिंदूर करें दुआ। पाई जो मेरे से घंटे भी आगे चलना। आज ये वाला फोन तेरे पास है, अब मेरी डोली कुछ नहीं है, अब मेरी डोली
किराया लगना हाँ, वो भी चेंज होगा। बड़ा ओम हरदम दिलात मम बात मेका नाजिस्व अजब तेरस्ता चार मुझे भी करने दिया। मुन्ना उठो यहाँ से तो हाँ कर बनानी दो हैं पर अंदर से विचार है वो कैसे होंगे कुछ जगह है और कुछ जगह सुने ना कुछ बातों पर आपको compromise करना आसन बदलने आसन बदलने एक दूसरे की तरफ पीठ नहीं करनी पीठ नहीं करनी स्टेज भी होना हूँ पीठ नहीं करनी है पीठ दसनी है हाँ कर दो पंडित जी छाड़ सुना बैठ जाओ चलो कन्या टिक्का टिकट क्लियर है बैठा जी बैठ भेजा कन्या टिक्का टिकट क्लियर है भेजा